यूँ महसूस होता है कि हुकूमत के अंदर एक नई रूह आ गई है। वो हुकूमत जिसका फॉरेन मिनिस्टर चंद रोज़ पहले ये कह रहा था कि अगर एहतजाज ऐसे ही जारी रहा तो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी और नए रूल्स ऑफ द गेम हमें तय करने की ज़रूरत है। बातचीत के ज़रिए हमने मुश्किल वक्त निकालना है, बजट को किसी न किसी तरीके से आपकी मदद से हमने पास करना है। और सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर ये नहीं कह रहे थे, हुकूमत के दूसरे अरकान का भी यही रवैया था। और आज की हेडलाइंस अगर आप उठा के देखें तो इमरान खान साहब ने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है, बजट हम हर हाल में पास करवा लेंगे। और फिर सेनेट के चेयरमैन को हटाने की जो बात करते हैं हम नहीं हटने देंगे और संजरानी साहब को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। ये एतमाद कुछ ऐसा ही है कि जैसे साउथ अफ्रीका के लिए AB डिविलियर्स की वापसी हो जाए और ये उम्मीद बन जाए कि अब AB डिविलियर्स छक्के मार मार के साउथ अफ्रीका को मुश्किल सूरत हाल से निकालेंगे और बाकी मैचों में उनको वो अजीम फतह नसीब करवाएंगे जो पहले मैचों में उनका नसीब न बन पाई। लगता यूँ है कि आने वाले दिनों में हुकूमत हर हाल में अपोजिशन को रौंद के अपना काम करने की कोशिश करेगी। ये भी आप रूल आउट ना कीजिए कि पार्टियों के अंदर तोड़ फोड़ का अमल जारी होगा। बजट पास करवाने के लिए अगर हुकूमत को PMLN के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाना पड़ा तो अब वो बनवा पाएंगे। अगर उनको पीपल्स पार्टी के अंदर से जोड़ तोड़ करनी पड़ी तो अब वो करवा पाएंगे। और अगर लोगों को जेलों के अंदर डालकर नैब के ज़रिए जो मुकदमात बनते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हुकूमत चाहे कि वो अपोजिशन के साथ नेगोशिएट करे बजट को पास करवाने के लिए तो पास करवा पाएंगे। बहरहाल हुकूमत के नए एतमाद की जो झलक है वो आपको हेडलाइन से नज़र आती है। इसी एतमाद के अंदर हुकूमत नए नए तजर्बे भी कर रही है। एक कौमी तरक्याती काउंसिल का वजूद आ गया है सामने। कौमी तरक्याती काउंसिल के 13 अरकान है जिसके चेयरमैन वज़ीर आज़म है। इसमें वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर तरक्याती मनसूबाबंदी, मुशीर ख़ज़ाना, मुशीर तजारत, वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी, 4 वज़ीर आला और दावत भी शरीक हो पाएंगे। इसके अंदर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद है। ज़ाहिर है कि हुकूमत जो नॉर्मल तरीक़ाकार है हुकूमत साजी का, पॉलिसी साजी का, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहती। अगर आप कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये जो नई बॉडी बनाई है इसकी कोई ज़रूरत ही मौजूद नहीं है। दिफा और ख़ारजा पॉलिसी के अहम तरीन मामलात के ऊपर आपके पास नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मौजूद है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब हेड करते हैं और जिसके अंदर तमाम वो अहदेदारान मौजूद हैं जिनके ज़रिए आपने अहम मामलात को तय करना है। अगर आपको सूबों के अंदर बड़े डेवलपमेंट प्लान्स लेके जाने हैं मसलन तो आपके पास काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मौजूद है जहाँ पर तमाम तर सूबों के नुमाइंदगान मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत हाईएस्ट लेवल के ऊपर रिप्रेजेंटेड है और यहाँ पर जो डिसीजंस होते हैं वो तमाम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और काबिल अमल भी होते हैं। इसके साथ साथ एक इकनॉमिक काउंसिल भी मौजूद है, फिर काबीना की इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी मौजूद है और सूबों के दरमियान हम आहंगी पैदा करने के लिए एक बाकायदा वजारत भी मौजूद है। और वैसे भी जो कौमी काउंसिल है तरक्याती कामों के लिए उसका वजूद समझ नहीं आता अगर आप अमली अंदाज से देखें। सूबों के अपने तरक्याती बजट हैं जिनको वो अपनी तरजीहात के मुताबिक अपने मौजूदा डिपार्टमेंट्स के ज़रिए मुंतखब हुकूमत का मैंडेट इस्तेमाल करते हुए वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। इसके अंदर एक कौमी नौइयत की काउंसिल क्या काम कर पाएगी? ज़ाहिर है वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं चाहते कि वो पार्लिमान के सामने जवाबदेह हों। वो काबीना के अंदर भी ज़्यादा लोगों से मुशावरत नहीं करना चाहते। वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को भी ज़्यादा लिफ्ट नहीं देना चाहते। वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर बड़े मामला जिसके अंदर कौमी और मुआशी तरक्की जो है एक बड़ा ख़ारजा पॉलिसी और दिफा का चैलेंज बन के सामने आई है, वहाँ पर उसको टेकअप नहीं करना चाहते। वो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा बनाना चाहते हैं जिसकी कोई कानूनी आइनी प्रोविज़न नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी तो ये मौजूद है। अब ये बड़ा दिलचस्प मामला होगा कि इसके अंदर आर्मी चीफ़ को वो ले आए हैं। आर्मी चीफ़ एक अहम ओहदेदार हैं लेकिन आर्मी चीफ़ जो है वो दिफाई मिनिस्टर के नीचे आते हैं। दिफाई मिनिस्टर मौजूद नहीं है, दिफाई सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद नहीं है और आर्मी चीफ़ मौजूद हैं। अब फ़ौज की साख जिसको भी अजीज़ है वो तारीख़ के पेश नज़र ये कहता होगा और कहना चाहिए और हम भी ये बात कर रहे हैं कि फ़ौज को उन कामों में मत घसीटें जिनका ताल्लुक़ फ़ौज से नहीं है। नवाज़ शरीफ ने पुराने दौर में
ये गलतियां दोहराई, दूसरों ने भी दोहराई, लेकिन नवाज शरीफ की गलती मेरे जहन में आ रही है जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कू से पहले उन्होंने फ़ौज को कहा कि जी आप नहरों की सफाई करें, भल सफाई के ऊपर लगा दिया। उन्होंने कहा जी कि आप वापडा के बिल जो हैं, जो अनपेड बिल हैं, उनको पेमेंट करवाने का बंदोबस्त करें, और जो दहशतगर्दी के मामलात हैं वहाँ पर आप खसूसी अदालतें बनाएं। हम कहते रहे कि ये काम हुकूमतों के करने का है, लेकिन किसी ने एक ना सुनी और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। तो फ़ौज के पास अपने बहुत से काम करने को है। फ़ौज को डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, और जहाँ पर फ़ौज की आपको ज़रूरत है, फ़ौज आपके ताबे है, आप कौमी पॉलिसी के तहत उनको हुक्म सादर कर सकते हैं और उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब आपने फिर फ़ौजी सरबराह को डेवलपमेंट काउंसिल का हिस्सा बना दिया है, तो फिर सवाल ये उठता है, तो नेवी का सरबराह क्यों नहीं रखा आपने? नेवल वाटर्स तो सारे उनके पास हैं, पोर्ट्स तो सारे उनके पास हैं, एयर चीफ को आपने इसका हिस्सा क्यों नहीं रखा? और अगर आपने दिफा का नुमाइंदा रखना ही था तो फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हेड को आप रख लेते, तमाम सर्विसेज उनके नीचे आते हैं। तो ये जो तरीकाकार इख्तियार किया हुआ है कि हर काम के अंदर फ़ौज को लेके आएँ और फ़ौज के लिए अपने जो काम करने के हैं उनसे उनको डिस्ट्रैक्ट करें, ये किसी तौर भी एहसन तरीका नहीं है, और इसके नुकसानात ही नुकसानात हैं। बिलखुसूस फ़ौज को फिर एक ऐसी बॉडी के अंदर घसीटना, उनके नुमाइंदे को बिठा देना जिसकी कोई आइनी हैसियत नहीं है, फ़ौज के किरदार को मसख़ करने और मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ़ है। हमने यहाँ पर यह भी देखना होगा कि रूल्स ऑफ बिजनेस के क्या हैं। 13 अरकान के अंदर अगर कोई रुकन नहीं आता, अगर मसलन 11 अरकान नहीं आते और सिर्फ आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, तो चूँकि इसका कोई रूल ऑफ बिज़नेस तय नहीं हुआ, कोई तरीकाकार तय नहीं हुआ, तो ये दोनों बैठ के क्या फ़ैसले कर लेंगे? अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है तो उस काउंसिल को हेड कौन करेगा, वगैरह वगैरह, बीसियों और भी सवालात हैं जिसके जवाब देने की ज़रूरत है। लेकिन हमें लगता ये है कि हुकूमत के अंदर जो नई उकाबी रूह बेदार हो गई है पिछले 24-26 घंटों के अंदर, उसके तहत वो बेशुमार ऐसे फ़ैसले करेंगे जिनकी सियासी मंतक आपको नज़र नहीं आएगी, जिसका आइनी वज़न नज़र नहीं आएगा, लेकिन हुकूमत ये कहेगी कि हमने ये करना है क्योंकि अब हम वो तमाम काम कर सकते हैं जो चंद रोज़ पहले नहीं कर सकते थे।